हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है और मेरी पूजा हो गई है, तो रोज़ की तरह जो आज का भी ब्लॉग है वो भी मेरी मॉर्निंग की पूजा से ही हो रहा है। तो मॉर्निंग का टाइम है, घर के काम ख़त्म है, रिया हमारी चली गई है स्कूल, ये जा चुके हैं काम पे और हम भी अपने घर के काम करके पूजा करके फ्री हो चुके हैं। उसके बाद में चाय वगैरह पीती हूँ मैं इनको भेजने के बाद में, क्योंकि पूजा करके मैं जस्ट ही साथ के साथ ही नहीं कुछ खाती पीती हूँ। मैं उसके बाद में 2-4 पेज अपनी जो मैंने भगवत गीता ला के रखी हुई है पढ़ने के लिए, उसको मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बनाती हूँ। चाय बनाने के बाद में फिर मैं आराम से बैठ कर तसल्ली से चाय पीती हूँ। और चाय बन रही है यहाँ पे, तो किस किस का मन कर गया देख के चाय पीने का, आ जाओ आप सब भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग के कितने बज रहे हैं? मॉर्निंग के 11:30 बज रहे हैं। घर के काम वगैरह जो है सब खत्म हो चुके हैं और आज मौसम बहुत गंदा हो रखा है। और आज है 25 तारीख, 25 तारीख, 25 फरवरी है और कल है शिवरात्रि। तो कल जल्दी अपने सारे काम वगैरह ख़त्म करके, जल्दी से काम ख़त्म करके, नहा नू के पूजा वगैरह करके मंदिर जाएंगे और जल वगैरह चढ़ा के आएंगे शिवलिंग पे। और रिया की कल छुट्टी भी होगी, जैसे कि शिवरात्रि है तो छुट्टी तो होगी ही होगी। तो रिया चली गई है भाई हमारी स्कूल और ये चले गए हैं अपने काम पे। बाद में रह जाते हैं हम दोनों माधी। जब रिया नन्नू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो ये भी स्कूल जाने लग जाया करेगी, फिर मैं अकेली हो जाऊंगी। अकेली नहीं पर कुछ ना कुछ मैं सोचूंगी भी, हाँ अभी क्या करना है क्या नहीं। और कल मैंने 2 मिनी ब्लॉग डाले और डालते ही 20 मिनट के अंदर अंदर ही 100+ व्यूज़ गए। मैं बहुत खुश हुई और अब मैंने डिसाइड किया है भी मैं अपने डेली मिनी ब्लॉग्स बनाऊंगी। कल भी बनाया था, परसों भी बनाया था, वो एडिट करके डाल दिए हैं। और जो कल का ब्लॉग है वो भी मुझे एडिट करना है। तो रिया आ जाती है तो फिर देखेंगे सब्जी वगैरह क्या बनानी है। कल परसों शाम पेठा बनाया था तो कल वो ही खा लिया था। तो बस रिया आ जाएगी, अब मैं फिर आपसे मिलूँगी। बाकी काम वगैरह जो है वो तो ख़त्म हो चुके हैं। बस अभी मैं चाय वगैरह पी के फ्री हुई हूँ। अब नाश्ता वगैरह आज नाश्ता नहीं किया, ना करने का मन है मेरा। तो बस रिया आ जाती है फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है और मैंने अपनी प्लेट लगा ली है खाने की। तो यहाँ पे ये साग है, मेरे पापा बना के लेके आए थे और इतना टेस्टी बना था ना। जो हलवा प्लेट होती है उसमें मैंने खुद से लेके खाया, बहुत ही मतलब कि टेस्टी बना था। एज अ नॉर्मल सा बना था और बिल्कुल भी मिर्च नहीं थी, जैसे कि मुझे नॉर्मल सी मिर्च पसंद है वैसे ही बनाया। और मेरे पापा ने खुद बोला भी तू मिर्च कम खाती है, जिस वजह से मैंने मिर्च कम डाली है। नहीं तो मेरे पापा काफ़ी तीखी सब्ज़ी खाते हैं, उनको तीखा खाना पसंद है। बहुत अच्छा लगा सुन के भी जब मेरे पापा ने बोला भी तेरे करके मैंने नॉर्मल सब्ज़ी में मिर्च डाली। देखो कितना बड़ा वो होता है ना हमारे माँ बाप का, हमारी ज़िंदगी में हमारी खुशियों का वो कितना ख्याल रखते हैं। बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, बट हम अपनी मतलब कि आगे लाइफ को देखते हुए हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी है, मैं अपनी सिस्टर से छोटी हूँ। बट मुझे ये होता है भी काश अगर मैं बेटी ना बन के आती हूँ, अगर मैं बेटा बन के आती तो मैं अपने पापा के पास रहती, अपने घर को देखती। अब एक टाइम वो था जब मेरी मम्मी पूरी हो गई थी, तब वो अकेले हो गए थे। आज एक टाइम ये भी है भी उन्होंने अपने बारे में ना सोचते हुए हमारी केयर की, हमें पाला पोसा बड़ा किया। आज वो फिर से अकेले हो गए हैं। हम दोनों बहनों की शादी हो गई है। एक बहन तो मेरी देखो दिल्ली में है, उसकी दिल्ली में मैरिज हो रखी है, तो उसका तो आना बहुत ही कम हो पाता है। मैं अपने यहाँ पे पास में ही रहती हूँ घर के, मेरा फिर भी जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो 2-2 बच्चों को संभालना, फिर घर को संभालना, घर का काम, खाना पीना, बच्चों को देखना, 100 काम होते हैं घर में बच्चों के साथ में, तो टाइम नहीं मिल पाता है। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं जल्दी जाती हूँ। और खाना खुना खाने के बाद में बर्तन वगैरह मैंने धुले, थोड़ा बहुत गैस क्लीन कर लिया, थोड़ी बहुत झाड़ू निकाली और उसके बाद में मैंने अपने बर्तन वगैरह धुले मैंने, और बर्तन वगैरह धुल के फिर लगा ली थी मैंने मशीन। थोड़े से
एक दो चक्कर के कपड़े थे, तो मैंने अपनी मशीन साथ के साथ ही लगा ली। मैं कहा थोड़े से जितने कपड़े हैं साथ के साथ धो लो, फिर काम नहीं बढ़ता है, काम कम ही होता है। फिर इतने सारे कपड़ों को सुखाना, उनको फ़ोल्ड करना, थोड़ा दिक्कत तो हो जाती है। तो यहाँ पे बस कपड़े ये हो गए थे। रिया को मैं छोड़ आई हूँ ट्यूशन, तो नन्नू अंदर है, टीवी देख रही है। तो मैं बस अपना यहाँ पे कपड़ों को अपने वो कर दूँगी, हाइड्रो वाले उसमें डाल के हाइड्रो कर दूँगी कपड़ों को। मुझे बहुत दुख होता है, अभी मैं अपना इतना 100% देते हुए भी अपना प्रॉपर अपना वो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं एक भाई बेटी पहले हूँ, अब बेटी थी पहले, अब मैं बहू बन चुकी हूँ, किसी के घर की जिम्मेदारी हूँ। मेरे सिर पे 1000 काम है, 100 काम है। बच्चों की केयर, बच्चों की परवरिश, बच्चों के लिए आया हूँ, घर के लिए एक एज अ मेड लगा लो, जो मर्जी कह लो। जो गेस्ट आते हैं उनके लिए, अगर मेरे कोई घर पे आता है तो उनके लिए एज अ वो होता है ना, यहाँ भी केयर करना, यहाँ भी कोई होता है एज अ सर्वेंट कह लो, जो मर्जी कह सकते हो यार। मेरे दिल की जो बात है वो मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। बस मैं कह तो के यही कहना चाहती हूँ, 100 बात की एक बात मैं यही बोलना चाहती हूँ भी भाई, बेटी मैं पहले थी, अब मैं भाई किसी के घर की बहू हूँ, किसी के घर की जिम्मेदारियां हैं मेरे सिर पे। सबसे पहले मुझे घर देखना पड़ेगा, बच्चों को देखना पड़ेगा। बच्चे ना हो तो देखो चलता है, अभी जैसे मर्जी अपना कर लो, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर लो। मर्जी से उठो, सो, खाओ, पियो, बस यही है लाइफ में। अब देखो बच्चे हैं तो बड़ी गुड़िया जाती है स्कूल में, और छोटी देखो भाई वो तो अभी छोटी है, अब उसके भी 100 काम है। मेरी छोटी गुड़िया के ही, मेरी नन्नू के ही कम से कम भाई 2 बंदे जितने नखरे हैं उसके। घर में 2 बच्चे हैं और एक उनके पापा है, तो उतना ही काम होता है, उतना ही कहने को कह सकते हैं। अब यहाँ भी क्या काम होता है, बना लिया, खा लिया और सो लिया, और बच्चों को संभालना। भाई करता है ना जो उसको पता होता है भी वहाँ कितनी मुश्किल से कर रहा है। कहने को ही है भी यहाँ भी बच्चे को पालना एक और करना क्या है, पर भाई जो देखो जो पालता है पता उसको ही होता है भी हाँ भी वो किस तरीके से पाल रहे हैं, कितनी मुश्किलों से पाल रहे हैं। और आज का टाइम ऐसा है भी अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, भले से वो जो मर्जी काम हो। कोई भी काम आज के टाइम पे आसान नहीं है, हर एक काम में मेहनत होती है। मैं बात की कहाँ पे कहाँ ले जाती हूँ, एक जगह से बात को स्टार्ट करते पूरा इधर उधर बातों को घुमा देती हूँ। तो चलो बस यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह मैं हाइड्रो कर रही हूँ, तो ये ना मशीन खटखटाने लग गई थी, तो फिर इसको मैंने अच्छे से कपड़ों से सेट किया। सेट करने के बाद में फिर दोबारा से मैंने अपनी हाइड्रो चलाई, अपने हैंड वॉश किए। अब जाऊँगी मैं रूम में, ये गेड़ा हो चुका है। मुझे जब भी बीच बीच में टाइम मिलता है मैं अपना ब्लॉग एडिट करके रख लेती हूँ दिन में। वैसे तो दिन में वॉइस ओवर होने का टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, क्योंकि नन्नू जो है भाई वो हमारी परेशान करती है दिन में। तो अपने कपड़ों को हाइड्रो में डालने के बाद में बीच में ही ये आ गए थे घर पर, तो इन्होंने आते ही बोला वी चाय बना, वी ठंड लग रही है। और इनके साथ में इनके फ्रेंड आए हुए थे, तो चाय बनाई मैंने। तो नन्नू भी है हमारी यहाँ पे, रिया जो है हमारी वो ट्यूशन गई है, तो चाय बनाई है इनके लिए। जब देखो जैसे काम के बीच में ही ये आ गए, और आने के बाद में तुरंत ही मैंने चाय बनाई। तो यार घर में 100 काम होते हैं, 1000 काम होते हैं। अगर एक बेटी है या अगर एक बहू है, उसको उतना ही काम होता है, उतनी ही उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत काम होते हैं। एक अकेले बच्चे के साथ में सब कुछ देखना, मैनेज करना। मेरे तो एक नहीं भाई, मेरे तो 2-2 बच्चे हैं, मुझे दोनों बच्चों को संभालना पड़ता है, दोनों बच्चों की केयर करनी पड़ती है, घर को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, दीपक लगा हुआ है, तो यहाँ पे भोलेनाथ जी की भेंटें भी चल रही हैं, भजन चल रहे हैं, और यहाँ पे शाम का दीपक लगाया है मैंने। और जैसे कि कल शिवरात्रि है, तो मैंने माधव जी के लिए नया वो बनवाई थी, वो बनवाया था मैंने, नया बिस्तर बनवाया था माधव जी के लिए। फ़ोन मेरे हाथ में है, तो एक हाथ से ही मैं ड्रेस को और उसको निकाल रही हूँ बिस्तर को। तो ये वाली नई ड्रेस बनवाई है मैंने माधव जी के लिए।
ये नई ड्रेस है ग्रीन और वाइट कलर की। बताना आप कमेंट करके आपको कैसी लगी। हमारे घर के पास में ही जो बुज़ुर्ग आंटी है एक, उनसे मैंने ये बनवाया है। और ये देखो, ये हाथ से ही बना हुआ है, क्रोशिए से बना हुआ है। कितना प्यारा उन्होंने बनाया ना। तो बस माधव जी को कल रात को बिस्तर में सुला देंगे और मॉर्निंग में उनको नई उसमें मतलब कि नई ड्रेस में नए वस्त्र पहनाएंगे उनको। कल शिवरात्रि है, महादेव जी का दिन है, तो कल माधव जी को पुराने वस्त्र ना पहनाते हुए उनको नए वस्त्र पहनाएंगे। मैं किचन में काम कर रही थी, तो काम करते करते मुझे याद आ गया अभी चलो मैं माधव जी की ड्रेस लेके आई हूँ, आप सबको मैं दिखाती हूँ। तो बताना आप सब भी माधव जी की ड्रेस और बिस्तर आप सबको कैसा लगा। मैं अपने माधव जी को जो भी ड्रेसें पहनाती हूँ वो मेरे सामने एक आंटी रहते हैं बुज़ुर्ग, उनसे ही मैंने हाथों से बनवाई हुई हैं। बाहर तो देखो बहुत महंगी मिलती हैं, तो वो मतलब कि ठीक ठाक रेट में बना के दे देते हैं। तो उनसे ही मैंने इकट्ठी बनवा ली थी जब मैं अपने माधव जी को लेके आई थी। तो यहाँ पे बस फिर रात का टाइम है, पापा मेरे साग लेके आए थे, तो साग के साथ में ही इनको मैंने परोंठियाँ बना के दी है। तो इनको भी साग बहुत पसंद आया और साथ के साथ में इनको गर्मा गर्म मैं परोंठियाँ बना के खिला रही हूँ। पराठे परोंठी जो मर्जी कह लो, ये गर्मा गर्म पराठे खा रहे हैं और मैं इनको गर्मा गर्म पराठे दे रही हूँ खाने के लिए। और उसके बाद में अच्छे से सेक के मैं दे रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है और सच में बताऊँ अपने दिल की बात बोलना चाहूँगी। और आज मैं जब ये बैठ के खाना खाते हैं ना, बहुत मतलब कि अच्छा लगता है। अभी हाँ भी यार चलो बंदा घर चला रहा है, घर को देख रहा है, कमाने वाला एक इंसान अकेला है, तो उसको वो इतना तो डिज़र्व करता ही है। अभी हाँ भी उसको गर्मा गर्म खाना मिले, उस इंसान को भी देखो खुशी हो। हाँ अब देखो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। चलो हमारा क्या है, हमारा खाने की टाइम पे बारी जब आती है तो हमारा तो देखो खाना ठंडा हो ही चुका होता है। तो चलो ये तो हर एक हाउसवाइफ की वो है, हर एक घर की कहानी है, हर एक घर की यही वो है। यहाँ भी एक बहू है या एक बेटी है, वो घर में सबको गर्मा गर्म खिलाती है, खुद ठंडा खाना खाती है। उसकी टाइमिंग आती है तो वो उसका खाना ठंडा ही हो जाता है। तो यहाँ पे खाना खुना खाने के बाद में नन्नू देख लो कैसे लड़ रही है रिया के साथ में। मेरी रिया इतनी समझदार है, इतनी सिंसियर है ना, वो नन्नू मेरी उतनी ही शैतान है। इतना बाल पकड़ पकड़ के उसको मारती है ना, बहुत ज़्यादा। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा आपने कैसे उसको बाल पकड़ के मार रही थी। दोनों में से कोई भी कम नहीं है, ना नन्नू कम है ना रिया कम है। दोनों देखो, वो भी उसको मार रही है और नन्नू भी मार रही है। वो ऐसे कुछ नहीं कहेगी, नन्नू है वो भले से जितनी मर्जी शैतान है, जब तक उसको रिया कुछ कहेगी नहीं, छेड़ेगी नहीं, मारेगी नहीं, तब तक वो उसको कुछ भी नहीं बोलती है। अगर वो उसको गुस्सा आ जाता है तो वो उसको एक की जगह चार एक एक कर करके कस कस के उसको मारती है। बहुत मतलब कि वो गुस्सा करती है, उसका गुस्सा बहुत, इतना गुस्सा करती है ना, बहुत गुस्सा करती है। जैसे बड़े नहीं गुस्सा करते हैं वैसे नन्नू मेरी गुस्सा करती है। वैसे तो बहुत शैतान है, बहुत। ये बच्चा बड़ा मेरा नटखट है। तो बस ये दोनों बैठ के यहाँ पे टीवी देख रहे हैं और बस इसी के साथ में बच्चों की नोक झोंक के साथ में इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।